वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर कई ऐसे डॉक्टर और मेडिकल विशेषज्ञ मौजूद हैं जो विभिन्न चिकित्सा विषयों पर जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने मरीजों को शिक्षित भी करते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाते हैं और कुछ तो अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर वीडियो भी अपलोड करते हैं। इन डॉक्टरों की सूची में बिहार के भागलपुर जिला में रहने वाले हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान का नाम भी आता है, जो अक्सर अपने YouTube चैनल पर विभिन्न बीमारियों और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़ी वीडियो डालते हैं। डॉक्टर रहमान की वीडियो देखकर न केवल देश बल्कि विदेश के लोग भी उनसे संपर्क करते हैं। इसी कड़ी में YouTube चैनल पर पेशेंट हैंडल करने की तकनीक का वीडियो देखकर बीते दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर से डॉक्टर नीरज सोनी भागलपुर के तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम पहुंचे और अस्पताल मैनेजमेंट की हकीकत से रूबरू हुए। देखिए, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सागर से MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टर नीरज सोनी ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा। बता दें कि डॉक्टर नीरज वर्ष 2023 में MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और अब वे जनरल सर्जरी में PG करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं क्या है, सेकेंड ईयर जब MBBS में था, मेरा नाम नीरज है, डॉक्टर नीरज सोनी मैं छतरपुर से हूँ। तो मैं जब सेकेंड ईयर MBBS में था, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है। मैं तब से सर की वीडियो देख रहा था, तो मैं देखता था कि सर जिस तरीके से जैसे हमारे यहाँ काम चल रहा है इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, लेकिन सर का जो अप्रोच है थोड़ा काफ़ी इनोवेटिव है। इनोवेटिव ऐसा कि सर का क्लिनिकल सेंस जो है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं ये चीज़ देखता था कि ये हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी महसूस हुई मुझे कि सर से मतलब सर का जो काम करने का तरीका है, सर का जो पेशेंट डीलिंग का तरीका है, सर का जो मैनेजमेंट है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो मैं देखते जा रहा था, मतलब मैं 4 से 5 साल हो गया मुझे सर की वीडियो देखते हैं। तो फिर तब से मैंने सोचा कि एक बार सर के यहाँ पे जाके देखूं कि यहाँ पे काम किस तरीके से चल रहा है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है और सर मतलब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो फिर जब मैंने यहाँ पे आया तो फिर मैंने देखा कि जितने भी यहाँ पे लड़की लोग हैं, हर काम सब कर ले रही हैं। मतलब वो रिसेप्शन पे भी काम कर ले रही हैं, वो ड्रेसिंग वर्क भी कर ले रही हैं, वो लोग OT में भी काम कर ले रही हैं। और फिर इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ऐसा कि कैंटीन भी है और यहाँ पे रहने की भी है व्यवस्था है सर की। उसके साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में भी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब फैमिली एनवायरनमेंट है। उसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि सर जैसे जो पेशेंट देखते हैं एज ए इंस्टीट्यूट में देखा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है, लेकिन सर जो करते हैं कि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली बिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन में जो पेशेंट देखते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे सीखनी थी सर से। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा यहाँ माइंड सेट ही चेंज हो गया कि अब आगे अपनी जो पढ़ाई करनी है, जो PG के लिए जो मुझे आगे करना है, तो मैं कैसे करूँ कि मतलब मुझे थोड़ा सा क्लिनिकल सेंस अपना रखना है। और मैंने ये भी देखा यहाँ पे कि स्टाफ कितना डेडिकेटेड है। अब ऐसा कैसे है कि इतना स्टाफ इतना हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड सर हैं या नहीं है, तब भी यहाँ सारा कुछ काम चल रहा है। तो फिर मैंने देखा सर ने यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बना रखा है ना, वो काफ़ी ही फैमिलियर बना रखा है कि मतलब यहाँ जो स्टाफ है उसके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके साथ साथ यहाँ पे सर का जो बिहेवियर है यहाँ पे, मतलब सारे लोग ही मतलब घर खुशमिजाज हैं, सब खुश रहते हैं कि मतलब हंसी मजाक भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो कोई ऐसा बोर नहीं होता यहाँ पे। कितना दिन सर आने से हुआ यहाँ भागलपुर? मुझे अभी कम से कम 10 दिन तो हो ही गया है। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे मैं फ्यूचर में मतलब मैं जनरल सर्जरी में जाना चाहता हूँ, तो मैं सर की जनरल सर्जिकल स्किल्स जो है मैं वो देखने आया था कि मुझे किस तरीके से अब आगे सीखना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरे जैसे और भी जो बडिंग डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आएँ, देखें कि यहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से हमें आगे पेशेंट को टैकल करना है। सिर्फ क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो हम एक
मतलब मतलब एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री जाके देख ही नहीं रहे हैं। कुएं के मेढक की तरह है हम, कि मतलब बस जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोफेसर ने सिखा दिया कि बस ऐसे देखना है तो सिर्फ ऐसे ही देखना है, कुछ थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स और हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो सर की वीडियोस तो देखें ही देखें, लेकिन एक बार यहाँ पे आके काम भी देखें। कुछ वीडियो सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर, सर की वीडियो जो अपलोड है उसमें विदेशों से भी पेशेंट यहाँ पर आए हैं। हाँ हाँ हाँ। उसको लेके क्या कहिएगा? देखिए विदेशों में क्या है कि जैसे कि अभी बाहर इलाज जो है कंपेरेटिवली इंडिया से बहुत ज़्यादा महंगा है, तो शायद वो लोग वहाँ पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना कि वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो और सर का जो अप्रोच है यहाँ पे, तो वो तो है ही, स्किल पे तो सर कोई डाउट ही नहीं है सर की, तो वो तो आएंगे सही। तो वही है कि विदेशों से जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो ये देखते हुए आ रहे हैं कि भाई इंडिया में भी मतलब बेहतर इलाज हो सकता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बेहतर इलाज यहाँ इस अस्पताल में है, तो शायद इसीलिए विदेशों से भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। एकदम शॉर्ट में रहमान नर्सिंग होम के लिए क्या कहिएगा? सर का जो हॉस्पिटल है वो मतलब वहाँ का मुझे जो मैनेजमेंट लगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मतलब मैं मैनेजमेंट देखते ही खुश हूँ। मतलब जो स्टाफ का डेडिकेशन है, मतलब सिर्फ सर ही मत मेहनत नहीं कर रहे हैं, सभी लोग ही मेहनत कर रहे हैं। अनु भैया हो गए, पीटर हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, सर तो है ही। और सर का एक चीज़ और भी है, ऐसा शायद इसलिए भी है, सर डेली 2 घंटे क्लास लेते हैं सुबह। तो डेली जो 2 घंटे क्लास लेते हैं उसमें सारा कुछ बातें होती है, बिजनेस से रिलेटेड हो गया और थोड़ा ट्रेनिंग हो गया। तो इस वजह से भी शायद यहाँ पे काफ़ी स्टाफ ट्रेंड हो गया है। वहीं देश विदेश से भागलपुर के तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में इलाज कराने और जानकारी लेने के लिए आखिर मरीज एवं डॉक्टर्स क्यों पहुंच रहे हैं, इस सवाल पर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान कहते हैं कि अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया होगा तो लोग जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपने विषय के निपुण डॉक्टरों को बुलाकर उनका आइडिया नहीं लेने पर चिंता जताई। डॉक्टर रहमान का कहना है कि प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी एक से बढ़कर एक स्किल और विशेषज्ञता है, बशर्ते उन्हें समझने की जरूरत है। डॉक्टर की माने तो वर्कशॉप में हम लोग ऐसे डॉक्टरों को बुलाकर उनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं, जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, हमारा जो एक सिस्टम है जो डिफेक्टिव है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो ये है कि जिस स्कूल में हमने पढ़े, जिस कॉलेज में हमने पढ़े, वहाँ पर जो सैलरी बेस्ड जो डॉक्टर्स रहे, उनके अलावा किसी और बाहर के डॉक्टरों का या टीचर्स को का चेहरा देखने का हम लोग तरस गए। यानी अगर किसी स्कूल या कॉलेज में ये व्यवस्था हो कि गेस्ट लेक्चर के तौर पर हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन भी किसी बाहर के डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, स्कूल में हो या चाहे नॉन मेडिकल कॉलेज में हो, जो भी हो, अगर उनकी व्यवस्था लाई जाए तो क्या होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और सबों को सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ईगो का बहुत बड़ा महत्व है कि लोगों का ईगो इतना ज़्यादा है कि भाई मेरे ये सब चीज़ को लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूं। मैंने यूरोप, अमेरिका, ये वो कहाँ से, जापान से फेलोशिप ली, ये सब चीज़ ले लिया। लेकिन 20-22 साल से भागलपुर में, आज तक भागलपुर मेडिकल कॉलेज में किसी भी हमारे इतने विशिष्ट फिजिशियन, सर्जन सब लोग हैं, कभी कोई गेस्ट लेक्चर में हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया कि आइए आप बैठिए, हम लोग का प्रेजेंटेशन आप सुनिएगा। नो, यानी कि बाहर में जो मेडिकल कॉलेज से बाहर के डॉक्टर, उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है मेडिकल कॉलेज में किसी गेस्ट लेक्चर में आके सुनने का। तो हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे? कोई ज़रूरी थोड़ी कि मेडिकल कॉलेज का ही लोग काबिल है, बाकी बाहर में लोग बिल्कुल फकैत हैं, ऐसा भी नहीं है। कि मतलब ये है कि ये प्रथा आनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो या मैनेजमेंट कॉलेज हो, जहाँ पर लोगों को, बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप ऑडियो विजुअल तरीके से प्रेजेंट करो। अगर ये होगा तो वाकई हम लोगों की सोच में बहुत बदलाव आएगा। अभी इस समय हमारे मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं या फिर जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, सब हमारे शहर के लोग हैं और सब विशिष्ट लोग हैं, बहुत ही तजुर्बेकार हैं।
अगर वो ये प्रथा को शुरुआत कर देंगे तो हमको लगता है भागलपुर मेडिकल कॉलेज यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, वाकई नाम होगा कि यहाँ पर भाई सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में कोई एक दिन ऐसा गेस्ट लेक्चर होता है जिसमें कि बाहर के लोग भी आते हैं और सब ओपन टू ऑल है, सब लोग जो प्राइवेट डॉक्टर हो जो गवर्नमेंट डॉक्टर, सबको अपॉर्चुनिटी आप आओ। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगा, भाई उसमें नाश्ता पानी भी रहेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन ये इस तरह का जिस तरह से हम लोग CME में होता है या बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेज में होता है, अगर वो चीज़ की प्रथा शुरू कर जाए तो हमारी विनम्र निवेदन है हमारे अपने सीनियर लोगों से कि साहब अगर ये कर दिए तो सही माने में हम लोग भी जो थोड़ा उब गए हैं एक मोनोटोनस उपचार करते करते, हमें भी नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सर यूट्यूब को लेकर के क्या कहिएगा? आपका यूट्यूब बड़ा धमाल मचा रहा है पूरे देश से लेके विदेश में। देखिए मैं एक तो बात बोलूँगा, जो दिखता है वही बिकता है, बात साफ साफ है। हमारा खास करके मैंने देखा कि जो हम लोग गैंजेटिक बेल्ट के लोग हैं, यानी दिल्ली, उसके बाद आप यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए और इसके आगे देख लीजिए, हम लोग सिर्फ कमाई में जुटे हुए हैं। हम अपने तजुर्बे को दूसरों को दिखाने पर कोई बिलीव नहीं रखते। ये इसका उल्टा साउथ इंडिया में कि वो कमाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने कामों को बहुत अच्छे से पेश करने की उनकी मानसिकता उस तरह की है। मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर लोग किसी का भी वो यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड नहीं होता। भाई आखिर क्यों नहीं होता? ऐसा थोड़ी कि वो काबिल नहीं है, बात है कि हम इसके प्रेफरेंसेस को समझते नहीं कि कितना इसका वैल्यू है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 74,000 से लेके 33,000 व्यू पर 48 आवर मेरे यूट्यूब चैनल का होता हो। सोचिए कितनी बड़ी बात। दुनिया में कहाँ कॉन्गो तो कहाँ कौन रिमोट देश में देख रहा। काम की चीज़ आपके पास भी है, अगर आप ये चीज़ बना लेंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया उससे लाभान्वित होगी। तो मुझे लगता है, मुझे इस पर गर्व नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस बहाने दूसरे लोग भी शुरू करें और अपने तजुर्बों को दूसरों को शेयर करने का वो परंपरा को वो शुरू करें। इधर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH के अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम लोग अक्सर बाहर के डॉक्टरों को विभिन्न सेमिनार, वर्कशॉप और अन्य कार्यक्रम में आमंत्रित करते रहे हैं। देखिए मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि उनकी आत्मीयता है, वो हमारे चाहने वाले हैं, मैं भी उनका चाहने वाला हूँ और जितने लोग हैं मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके साथ ही रहूँगा। सरकारी नौकरी में आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, इससे मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमारे मित्र हैं, वो हमारे शिष्य हैं, कोई हमारा जूनियर है, कोई हमारे सीनियर है, हम लोग हर से सीखते रहते हैं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज से बाहर भी होते हैं। हम ही लोग जाकर लेक्चर देते हैं, CMEs में, IMM में लेक्चर दें या फिर API बैनर में दें या पीडियाट्रिक बैनर में दें या किसी भी बैनर में देते हैं। हम लोग जहाँ अलग अलग विभिन्न संस्थाएं चलती हैं, डॉक्टर्स की अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, स्टेट लेवल की मीटिंग्स होती है, उसमें भी जाके हम लोग लेक्चर देते हैं। और आप देखेंगे कि साल में कम से कम 3 कॉन्फ्रेंसेस तो भागलपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हैं। बाहर नहीं करते हम लोग, मेडिकल कॉलेज के भीतर करते हैं। इसमें हमारे मेडिकल कॉलेज के भी लोग रहते हैं, बाहर से भी इन्वाइटेड रहते हैं और देश नहीं विदेश से भी लोग आकर भाषण देके जा रहे हैं। अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, सब लोग। तो मैं पूछता हूँ भाई इस मौके का फ़ायदा लो, आप लोग सब आओ, यू आर ऑल वेलकम। जब मज़ेदार बात होती है कि डिनर टाइम में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है तो लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं इधर उधर। तो मैं अनुरोध करूँगा, इन लोगों से गुजारिश है कि ये लोग सारे लोग आए, सबका स्वागत है। मैं आप ही के बीच का हूँ, आप ही के बीच रहूँगा भी, है ना। सरकारी नौकरी तो कुछ दिनों की बात होती है, लोग रिटायर करते हैं, उसके बाद भी तो मैं आपके साथ रहूँगा। आपको जितना सीखना है, अगर मैं कुछ जानता हूँ ज़्यादा, मैं बताने को तैयार हूँ। आप ज़्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखने को तैयार बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।